Recording in progress. उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, हाँ तेरे
थैंक यू लॉर्ड। तू ही हमारा बल है खुदा, तू ही हमारा बल है, तू ही हमारा सब कुछ है। जब हम थक कर गिर जाते हैं तू हमें उठाता है, तेरा सामर्थ हमें हमें उठाता है खुदा। वी थैंक यू फॉर योर स्ट्रेंथ इन अस लॉर्ड। हम शुक्रगुजार हैं खुदा तेरी सामर्थ जो हमारे अंदर है। हेल्प अस टू प्लीज यू मोर एंड मोर लॉर्ड। हमें मदद करके हम तुझे और खुश करें। हेल्प अस टू accomplish your will in our lives Lord। हमें खुदा मदद करके हम तेरी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा कर सकें। We fix our eyes on you। हमारे नेत्रों को तेरी ओर लगाते हैं। We turn our eyes towards you Father। हम तेरी ओर फिरते हैं खुदा। And the things of the earth grow dim when we look towards you Lord। और जब हम तेरी ओर देखते हैं तो दुनिया की सारी बातें छाया समान दिखाई देती हैं। In your light Father। तेरे रोशनी में Thank you Lord, thank you Father। धन्यवाद करते हैं। We offer you this worship। हम ये आराधना तुझे चढ़ाते हैं। Accept it as a pleasing sacrifice। तुझे भावने वाला बलि अर्पण की नहीं स्वीकार। We offer it with pure hearts एक शुद्ध मन से हम तुझे समर्पण करते and हैं। with holy fire Lord। पवित्र आग से। Thank you Lord। In धन्यवाद Jesus name I pray, amen। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। समय यूं ही बीत जाता है, बहुत कुछ है चाहने के लिए, समय यूं ही चला जाता है। परमेश्वर बहुत अच्छा है। आप लोग से विनती है कि आप लोग हर समय मेरे लिए प्रार्थना करें। हम लोग आज के लिए जीना चाहिए, आज के लिए भरपूरी में जीना चाहिए। हम आज के लिए ऐसे जिए जैसे प्रभु आज आ जाने वाला है, और हमारे लिए जीना सिर्फ मसीह जिसके लिए जीना यीशु है ना, उसके लिए कभी नुकसान नहीं होगा, उसके लिए कभी हानि नहीं होगा। व्यवस्था विवरण 10-17 में हम लोग आज मनन करेंगे। हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु, वह महान पराक्रमी भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता, न ही घूस लेता है। हमारा परमेश्वर है, लेकिन ऐसा ईश्वर कहीं नहीं मिला। जैसा ही 10वीं पूरा हो गई, मैं इस प्रभु यीशु मसीह के पास आया। मुझे लाने वाले का नाम क्या था? संतोष जादव। लेकिन जैसे हम प्रभु के पास आए, प्रभु हमसे बात करने लगा। परमेश्वर का वचन कैसा है? सोना से भी शुद्ध है, चांदी से भी वो पवित्र है। मतलब उसको जलाकर, उसको आग में भेजकर उसको शुद्ध किया गया वचन है। उसके वचन में एक भी बात असत्य या झूठा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर मनुष्य झूठा ठहरे, लेकिन परमेश्वर कैसा है? सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है। और अब हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, मतलब जिस परमेश्वर को आपने स्वीकार किया है, वो परमेश्वर यहोवा है। वो परमेश्वर कौन है? यहोवा। यहोवा मतलब मैं जो हूं सो हूं। यहोवा मतलब स्वयं अस्तित्व परमेश्वर। उसको किसी ने बनाया नहीं है, वो खुद ही आप है। मतलब वो अपने आप में परमेश्वर है। उसको किसने तो बनाया, उसको किसने तो लाया, ऐसा नहीं है। वो स्वयं उपस्थित, स्वयं अस्तित्व परमेश्वर है। अगर परमेश्वर को किसी ने बनाया, मतलब उसको भी बनाने वाला कोई है। मतलब ये कि वही एकमात्र खुदा है जो रचयिता है। कौन है वो? सृष्टि करता है। वो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सृष्टि को उसने ही रचा है। वो हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है कि 14 वचन में, सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी, पृथ्वी और उसके अंदर समस्त चीजें सब परमेश्वर का ही है।
और वो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि वो आपका परमेश्वर है। इन अंतिम दिनों में अगर कोई आपको चाहिए, वो है परमेश्वर। वो परमेश्वर जिसका सब कुछ है। आकाश जो आसमान में है, वो सब, आकाशों में आकाश, वो उसका है। पृथ्वी, भूमि, जिस भूमि में हम लोग जी रहे हैं, वो और सब कुछ यीशु का है। सब कुछ किसका है? जीसस का है, परमेश्वर का है। और वो परमेश्वर आपका है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ही ईश्वरों का परमेश्वर। किसका परमेश्वर है वो? ईश्वरों का। ईश्वर मतलब हिब्रू भाषा में उसको क्या बोलते हैं? एलोहिम। एलोहिम मतलब जो स्वयं अस्तित्व परमेश्वर है, सबसे बड़ा ईश्वर। मतलब आत्मिक दुनिया में, कौन सा दुनिया में? आत्मा का दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई है, वो है ईश्वर, परमेश्वर। उसको बोलते हैं एलोहिम, और उसको बोलते हैं अदोनाई। अदोनाई मतलब मालिक। कोई भी दूसरा मालिक नहीं है, एक ही मालिक है। वो मालिक सबका मालिक है, अदोनाई। और उसको ये भी बोलते हैं सबसे महान एल। क्या बोलते हैं? एल, एल शडाई, एल रोही, एलोहिम। तो वो जो परमेश्वर परमेश्वर है, सब आत्माओं का परमेश्वर है, सब न्याय करने वालों का न्यायी है, सब प्रभुओं का प्रभु है। वो क्रिएटर है, सब निर्माण करने वालों का निर्माता है। हम लोग कुछ मूर्ति बनाया, हम लोगों ने सोफा सेट बनाया, हम लोगों ने बेड बनाया, हम लोगों ने कोई खाना बनाया, हम लोगों ने बिरयानी बनाया, हम लोगों ने जो भी बनाया, बनाने वाले का बनाने वाला वो है। समझ रहे हैं आप? निर्माण करने वाले का निर्माण करता है। वो बहुत महान परमेश्वर है। अगर आप आत्मा का दुनिया में किसी को देख सकते हैं कि कोई ताकतवर है, आप किसका भी नाम लो, सब नामों से ऊंचा नाम यीशु का नाम है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बोल रहा हूं, इसीलिए क्योंकि आकाश और आकाश की सब चीजें, पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ है, सब कुछ उसका है। और वो परमेश्वर आपका है। किसका है वो परमेश्वर? मेरा परमेश्वर। क्या सच में वो परमेश्वर आपका है? क्या आपकी जिंदगी बता रही है कि परमेश्वर आपका है? क्या आपका चाल चलन बता रहा है कि वो परमेश्वर आपका है? क्या आपका उठना बैठना बता रहा है कि वो परमेश्वर आपका है? वो प्रभुओं का प्रभु और ईश्वरों का ईश्वर है, सर्व सामर्थी परमेश्वर है। इस दुनिया में कितने भी न्यायी लोग हैं, न्यायी, न्यायी मतलब न्याय करने वाले लोग हैं, इस दुनिया में कितने भी न्यायाधीश है, सबसे ऊंचा न्यायाधीश कौन है? परमेश्वर है। और वो परमेश्वर आपका है। अगर वो परमेश्वर आपका है, क्या आप तैयार है उसको सुनने के लिए, उसके साथ चलने के लिए, उसके ऊपर विश्वास करने के लिए, उसके ऊपर टिका रहने के लिए? दुनिया कितना भी बुरा हो जाए, दुनिया कितना भी भयंकर हो जाए, दुनिया कितना भी खराब रहे, लेकिन अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, उसका नाम है एलोहिम। क्या है इसका नाम? एलोहिम मतलब गॉड, मतलब दैवीय, दैवीय परमेश्वर, जो सबसे बड़ा है, जिसकी भलाई सबसे बड़ा है, न्यायियों का न्यायी है, महानों का महान है, अधिकारियों का अधिकारी है। वो परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो ईश्वरों का ईश्वर है। फिर दूसरा ईश्वर कौन है? ये ईश्वर किस ईश्वरों का ईश्वर है?
कोई बोल सकता है? कौन है ऐसा ईश्वर? कौन है ऐसा प्रभु जो प्रभुओं का प्रभु है? अगर वो प्रभुओं का प्रभु है तो बाकी सब प्रभु कौन है जो उसका जैसा दिखता है? बाकी सब प्रभु कौन है जो उसका जैसा दिखता है? और जो उसका जैसा नहीं दिखता है वो कौन है? वो प्रभु ही नहीं है, ये ईश्वर है, ये परमेश्वर है। इसको सब लोग डरना चाहिए, इसके सामने सब लोग झुकना चाहिए। ऐसा परमेश्वर आपका परमेश्वर है। आप अगर ये दुनियादारी में मिक्स हो गए तो नहीं चलेगा। आप ये दुनिया का जैसा चलेगा तो नहीं चलेगा। अगर ये परमेश्वर आपका है तो आप उसका जैसा चलोगे। अगर आप उसका जैसा चलोगे तो वो आपका परमेश्वर है। अगर वो आपका परमेश्वर है तो बाइबल बोलता है तुम इस दुनिया के लोगों को ईश्वर जैसा है। आप सब परमेश्वर के बच्चे हैं। कौन है आप? परमेश्वर का संतान है। आपका परमेश्वर कौन है? जिसका पूरा ब्रह्मांड उसका है, पूरा आकाश और आकाशों का आकाश उसका है, पृथ्वी उसका है। इसीलिए आपको उनके साथ मिक्स नहीं होना है, आपको उनका जैसा नहीं जीना है। वो बहुत जल्दी आने वाला है। 82 बोलता है, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। इसीलिए परमेश्वर चाहता है तुम्हारा चाल परमेश्वर जैसा रहे। इसीलिए रोम करस पत्र उसका 12वां अध्याय में बोलता है, इस दुनिया की जैसे आप नहीं हो जाओ, इस दुनिया का जैसा मिक्स मत हो, इस दुनिया के लोगों जैसा मत रहो। तुम्हारा शरीर को पवित्र हो, उसको भावने वाला, उसको ग्रहणीय ऐसा यज्ञ चढ़ाओ और जानो कि परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए क्या है। इस संसार के साथ एक मत हो जाओ। आप इस संसार के नहीं हो, आप प्रभु हो और वो प्रभुओं का प्रभु है, वो मालिकों का मालिक है और वो बहुत जल्दी आने वाला है। इसीलिए आप उस मालिक को पहचानो, आप उस प्रभु को पहचानो, उस न्याय करने वाले न्यायाधिपति को पहचानो। और क्योंकि उसके पास कोई अन्याय नहीं है। आप कभी मत घबराओ, कोई भी आपसे अन्याय करेगा, कोई भी आपसे दुश्मनी करेगा, कोई भी आपका बुरा करेगा, कोई भी आपके ऊपर जादू टोना करेगा, आपको डरना नहीं है। वो आपको हाथ नहीं लगा सकता है, आपको डरा नहीं सकता है, क्योंकि आपका परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर है। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण तुमको मिला है, उस हरेक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को नहीं समझे। रोम का पत्र 12वां अध्याय 3रा वचन बोलता है, जैसा आपको समझना चाहिए उससे बढ़कर मत समझो, लेकिन जैसा समझना चाहिए वैसा तो समझो। तुम कौन हो? तुम जीवित परमेश्वर के बच्चे हो। तुम्हारी पैदाइश कैसे हुई है? आपके माँ बाप मनुष्य की इच्छा या लहू की इच्छा से नहीं हुआ है। आपका जन्म किससे हुआ है? परमेश्वर से हुआ है। यूहन्ना रचित सुवर्तमान 1 अध्याय और 13। आपका जन्म मनुष्य की इच्छा से नहीं हुआ है, आपका जन्म परमेश्वर से हुआ है। अगर आपका जन्म परमेश्वर से हुआ है तो आप कौन हो? परमेश्वर के बच्चे हो। तो आपका सोच भी परमेश्वर के बच्चों जैसा रखो। आपको डरना नहीं है, आपको जो सोचना चाहिए वो सोचो। जैसा परमेश्वर ने हरेक को विश्वास का परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। एक अच्छा सुबुद्धि रखना है। सुबुद्धि मतलब अच्छा बुद्धि। वो बुद्धि रखकर आप अपने आप को समझो वैसा। अगर आप अपने आप को वैसा नहीं समझोगे ना तो आप जी नहीं पाओगे। कोणाचा मुलगा है रे तू? किसका बेटा है रे बेटा तू? क्या तू तेरे बाप जैसा जी रहा है? क्या तू तेरे ईश्वर जैसा जी रहा है? क्या तू उसके योग्य जीवन जी रहा है? वो परमेश्वर का परमेश्वर, वो प्रभुओं का प्रभु, वो महान परमेश्वर है। उसका जैसा कोई नहीं है। तो आपको उसका नकल करना है। एफिसियों का पत्र 5वां अध्याय 1 वचन बोलता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। किसका अनुकरण करना है? परमेश्वर को। किसको कॉपी करना है? परमेश्वर को। आपका हीरो कौन है? परमेश्वर है। आपका हीरो कौन है? जीसस है। और एक कल को एक बार बचपन में उनका स्कूल में बोला था कि आपका सबसे प्यारा आदमी का क्या करना है? आपको फोटो बनाना है। फोटो बना के क्या करना है?
स्कूल में लेके आना है, स्कूल में लेके आके क्या करना है, उसके बारे में बोलना है। तो ऑरेकल मेरे पास आई, बोली पापा मेरा सबसे प्यारा तो जीसस है, तो मैं किसका फोटो बनाऊं, और वो लोग जीसस का फोटो बना के उधर कैसा जाऊं। मैंने बोला बेटा तेरा प्यारा अगर जीसस है तो किसका फोटो बनाएगी, जीसस का ही बनाएगी, तो जीसस का फोटो बना और जा। तो उसने एक नंगा आदमी को क्रॉस में लटकते हुए बनाया। किसको बनाया, कोई तो नंगा आदमी क्रॉस में लटकते हुए, और वो लेके गई स्कूल में, और स्कूल में जाके उसने जैसा खोला, सब बच्चे हंसने लगे, क्योंकि किसी ने पापा का लेकर आया, किसी ने मम्मी का लेकर आया, किसी ने ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी का लेकर आया, किसी ने दादी को फेवरेट लड़की बनाया, किसी ने बहन का लेके आया, किसी ने भाई का लेकर आया, और किसी ने किसी का, किसी ने किसी का, किसी ने भी भगवान का नहीं लाया। और इसने किसका लेकर गया, यीशु का। और यीशु कैसा था, इसका नंगा था, और कैसा था, क्रॉस में था। वो रो गई, क्या हो गई, वो रो पड़ी, सब बच्चे हंसने लगे, और वो रोने लगी। और रोने के बाद क्या था, उसको उसके बारे में बोलने का था। तो वो बोलने लगी, ये मेरा यीशु है जो हमारे लिए कपड़ा निकाल दिया कि हमको कपड़ा मिल सके, वो हमारे लिए नंगा हुआ कि हमको कपड़ा दे सके, वो हमारे लिए खाली हो गया कि हमको भर सके। शब्द बोली उसने, और रोकर अपने टेबल पे बैठ गई। उसको फर्स्ट प्राइज मिला। मैं दुनिया का प्राइज नहीं बोल रहा हूं, हमारा जीसस आएगा। क्या आप लोग उसके साथ चल रहे हैं क्या, आपका फेवरेट पर्सन जीसस है क्या, क्या वो जो अपने आप को बता रहा है आपको कि आकाशों के आकाश, पृथ्वी और पृथ्वी के सब बातें मेरी है, और मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम्हें किस चीज से डरना है, कौन सी चीज से डरने की जरूरत है, ऐसा कौन सा चीज है जो आपको डरा सकता है। वो बोलता है मैं प्रभुओं का प्रभु हूं, मैं न्यायाधीशों का न्यायाधीश हूं। आपसे कोई भी अन्याय कर सकता है, लेकिन परमेश्वर अन्याय नहीं करेगा। उसका न्याय फुल और फाइनल है। कोई भी आपके साथ गड़बड़ कर सकता है, यीशु आपके साथ गड़बड़ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। कभी भी उसके साथ अन्याय नहीं है, कभी भी उसके साथ धोखा नहीं है। तो उस परमेश्वर पर आपको भरोसा करना है, जो कभी हमारे साथ धोखा नहीं करता है। वो जिंदा खुदा है, उस पर भरोसा करो। आज आपके साथ धोखा बहुत लोग करते होंगे, आपका माँ, आपका भाई, आपका बाप, आपका बहन, आपका सास, आपका ससुर, आपका पड़ोसी, कोई भी आपसे धोखा करता होगा। यहां तक कि बाइबल में लिखा है, तेरे साथ में सो रही तेरी पत्नी पर भी भरोसा मत कर, तू परमेश्वर पर भरोसा कर। क्यों परमेश्वर ने ऐसा बोला है, मतलब हमारा सबसे भरोसामंद एक ही है, वो एक खुदा। पत्नी पे भरोसा मत कर मतलब पति से भरोसा मत कर, दोनों सेम है, पति पत्नी है कोई भी, किस पे भी भरोसा मत कर। आप उस पे भरोसा करो, वो जिंदा खुदा है, वो विश्वसनीय परमेश्वर है। वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको, वो कभी नहीं त्यागेगा आपको। वो झूठ बोलने के लिए इंसान नहीं है, वो झूठ बोलकर पछताने के इंसान का पुत्र नहीं है। वो जिंदा खुदा है। वो आपको चाहता है इन अंतिम दिनों में उस पर भरोसा करो, आपके खाने के लिए, आपके पीने के लिए, आपके रहने के लिए, आपके कपड़ा के लिए, हर बात के लिए वो आपके लिए काफी है। वो जो आज तक आपको चलाया, आगे भविष्य में भी अच्छा चलाएगा। इस दुनिया के लोग अपने बच्चों को अच्छा देना जानते हैं, क्या वो नहीं देगा, वो जरूर देगा। लेकिन आप कैसे हो, आपका चाल चलन कैसा है। इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का नकल करो, किसी और का नकल नहीं करना है। हर बच्चा अपना माँ बाप का ही नकल करता है। आप किसके बच्चे हैं, जिंदा परमेश्वर के बच्चे हैं। आपका जन्म लहू से, मांस से, मनुष्य की इच्छा से नहीं हुआ है, आपका जन्म यीशु से हुआ है, आपका जन्म परमेश्वर से हुआ है। इसीलिए वो
ईश्वरों का ईश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है, मालिकों का मालिक है, न्याय करने वाला का न्याय करता है। वो अद्भुत परमेश्वर है। उसका नाम एलोहिम है, उसका नाम एल है, वो उसका नाम अद्भुत है। इटर्नल वन मतलब अनंत काल का परमेश्वर है, सबका रचने वाला परमेश्वर है, सबका उद्धार करने वाला परमेश्वर है, बलशाली परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? बलशाली परमेश्वर। वो सिर्फ ऑरेकल ने एक नंगा आदमी क्रॉस पे मर गया, वो नहीं है। वो मर के तीसरा दिन जी उठा। उस बच्चे ने अपना बेस्ट बताया। आज ये बच्चे लोग क्या बताएंगे? वो बोलता है जब अंत होगा, जब मेरा आगमन होगा, तो क्या मैं विश्वास को लोगों में पाऊंगा? आज बहुत जरूरी है कि उसके बच्चे बड़े विश्वास में खड़े हो जाए। इस दुनिया के साथ आपको एक नहीं होना है। 12वां अध्याय 6वां और 7वां वचन, जबकि उसका अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हम भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वो भविष्यवाणी करे विश्वास के अनुसार, इसको सेवा करने का दान मिला है वो सेवा करे विश्वास के अनुसार, सिखाने का दान मिला है सिखाए, उपदेश करने का दान मिला है उपदेश करे, देने का दान मिला है दे, उदारता से दे, और जो अगुवाई करे वो आनंद के साथ, दया करने वाला हर्ष के साथ, आपको परमेश्वर का याद करके उसके साथ आपको चलना है, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, किसी और के बच्चे नहीं हैं। किसी और के बच्चे नहीं, आप ईश्वर के बच्चे हैं, उसका अनुकरण करना है। इसीलिए एफिसी का रस पत्र 5वां अध्याय और दूसरा वचन बोलता है, और प्रेम से चलो जैसा मसीह भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदाई सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया है। आप परमेश्वर के बच्चे हैं। वह बोलता है तुम ईश्वर हो, तुम परम परमेश्वर के पुत्र हो, क्या तुम इस बात को नहीं जानते? व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय 17 वचन, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ही ईश्वरों का ईश्वर, परमेश्वरों का परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु, और वह कैसा है? पराक्रमी। कैसा परमेश्वर है? पराक्रमी। आप चिंता मत करो। आप याद कर सकते हो शद्रक मेशक अबेदनगो को। वो लोगों ने बोला हे राजा, हमारा परमेश्वर इस आग से हमको बचा सकता है। आज ये समय है कि हम उनकी तरफ विश्वास करें और हमारे विश्वास में अटल रहे। घबराना नहीं है। वो परमेश्वर महान और पराक्रमी परमेश्वर है, भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता, न ही घूस लेता है। बहुत लोगों को देखा है, न्याय करने वाले लोग को देता है, देखा है, वो लोग घूस लेते हैं, वो लोग फेवर करते हैं। माँ बाप भी करते हैं, कभी छोटा बच्चे को ज्यादा प्यार कर लेते हैं, उसका तरफ हो जाते हैं। कभी बड़ा बच्चा को कोई प्यार कर लेता है, उसके तरफ हो जाते हैं। माँ बाप भी पक्षपात कर सकते हैं। हमारे घर में भी देख सकते हैं कि कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है। दुनिया में देख सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता। वो जो बोलता है सच बोलता है, वो जो बोलता है सही बोलता है, वो आपका न्याय करेगा। इस समय में उस न्यायाधीश के ऊपर विश्वास करना हमारे लिए जरूरी है, जो सबका न्याय करता है। उसके पास कोई अन्याय नहीं है। दुनिया में कोई भी अन्याय कर सकता है, वो अन्याय नहीं करेगा। वो न्यायियों का न्यायी परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है, वो पक्षपात नहीं करता, वो भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का भी पक्ष नहीं लेता, ना ही घूस खाता है। आप उस परमेश्वर पर भरोसा करो। वो अद्भुत परमेश्वर है। वो विधवाओं को देखता है। कोई अगर विधवाओं का अन्याय करेगा, वो उनका पति बन के खड़ा रहता है। कोई अनाथों का साथ व्यर्थ काम करेगा, उनका बुरा करेगा, वो उनका नाथ है। वो उनका माँ बाप बन के खड़ा रहता है। वो किसी मनुष्य के ऊपर डिपेंड नहीं है कि वो आए और मेरी आराधना करे। उसका आराधना होएगा ही। वो भय योग्य है। वो जो प्रताप से प्रकट होगा, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हर जुबान कबूल करेगा।
हर घुटना टिकेगा। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। किसी भी बात की चिंता मत करो, पैसे की चिंता मत करो, न्याय का चिंता मत करो। कोई कितना भी धोखा करे, आप डरो मत, आप खड़ा रहो, क्योंकि आपका परमेश्वर न्यायी है, पक्षपात नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात, वो आपका परमेश्वर है। किसका परमेश्वर है वो? आपका परमेश्वर है। अगर वो आपका परमेश्वर है ना, कोई धोखा नहीं कर सकता है। मैं एक बार चल रहा था, सामने बहुत सारे बड़े लोग थे। कोई एक लड़का आया, साइकिल से मुझे जोर से ठोक दिया। और वो सामने जो पांच छह बड़े लोग चल रहे थे, मैं उनको पहचानता हूँ, वो मुझे पहचानते हैं। ठोकने के बाद वो लोग पीछे मुड़ के देखे। पीछे मुड़ के देखने के बाद वो लोगों ने मुझे पकड़ा और मुझे बहुत गुस्सा किया। ठोका किसी और ने, मेरे को बहुत गुस्सा किया, बहुत गाली दिया। लेकिन प्रभु बहुत न्यायी है। मेरे घर में झगड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको छोड़ा नहीं। उस बच्चों को, उस बुरे परिवार को, जिस घर में झगड़े होते थे, तकलीफ होते थे, खाना बरोबर नहीं रहता था, खाना को लात मारा जाता था, हर दिन झगड़ा था, उस परिवार के बच्चों को उसने चुना है। आपको भी वो चुना है, कभी आपको छोड़ेगा नहीं। जो उस पर विश्वास करते हैं, उनका मुंह लज्जा से काला नहीं होगा, भरपूरी से देगा। वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आज आपको लगता होगा मेरा परिस्थिति ऐसा ही है, कल वैसा नहीं रहेगा, कल वैसा नहीं रहेगा। परिस्थिति कैसा भी रहे, परिस्थितियों का परमेश्वर अगर हमारे साथ है, हमारे लिए काफी है। इसीलिए शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, हे राजा, तू जान ले, वो परमेश्वर हमें इस आग से बचा सकता है। अगर नहीं भी बचाएगा तो हम लोग झुकेंगे नहीं। इन अंतिम दिनों में इस सामर्थ्यशाली परमेश्वर पर हमको भरोसा करना है, जो हमको आग में बचा सकता है। पानी से जाओगे तो आप डूबोगे नहीं, आग से जाओगे तो आप जलोगे नहीं। दानियल को तो शेरों के बीच में फेंक दिया, और सुबह सुबह राजा आता है, ये जीवित परमेश्वर की दास, क्या तू जीवित है? वो बोलता है, तेरा दास जिंदा है। हे राजा, तेरा दास जिंदा है। परमेश्वर के बच्चे जिंदा रहेंगे, उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, उनका कोई बुरा नहीं कर सकता है। वो परमेश्वर के आंखों के पुतली के समान है। हाथ में उनका चित्र बना के रखा है, प्रभु हर समय उनको देखता है। जैसे हम लोग हमारा एक बच्चा को देखते हैं, है ना, हम सबके पास हमारे जो जो बच्चे हैं, उसके पास देखते हैं, उनका कोई बुरा नहीं कर सकता। वो परमेश्वर छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमारे चारों ओर अग्नि रथों को रखा है, उसके स्वर्गदूतों को रखा है। वो ईश्वर का ईश्वर, परमेश्वर का परमेश्वर, विधवाओं का पति है, विधवाओं का परमेश्वर है, उसका देख रेख करता है, अनाथों का नाथ है। वो आपका परमेश्वर है, वो भय योग्य परमेश्वर है। वो किसी का पार्ट नहीं लेता है, वो आपके लिए खड़ा है। इन अंतिम दिनों में उसका सामर्थ्य आप में से दिखेगा। विश्वास करेंगे आप, तो विश्वास करने के लिए सब कुछ संभव है। सिर्फ आपको विश्वास करना है। हिब्री का राष्ट्रपत्र 11 अध्याय 6वां वचन बोलता है, वो है, ये बात पर विश्वास करो। वो कौन है? वो कमजोर नहीं है। आकाश उसका है, आकाशों के आकाश उसका है, पृथ्वी उसका है। पृथ्वी में कितने भी चीजें हैं, ताकत से ताकतवर है, वो सब उसका है। अग्नि उसका है, जल उसका है, पानी उसका है, वायु उसका है, कीड़े उसके हैं, पेड़ उसके हैं, जानवर उसके हैं, सब कुछ उसका है। उसको बोलते हैं गॉड ऑफ होस्ट, मतलब सेनाओं का परमेश्वर। वो हमारा परमेश्वर है। ये परमेश्वर हम लोगों को अंत तक, जब तक वो आसमान में नहीं आए, जब तक वो बादलों में नहीं आए, वो हम लोग को सुरक्षित रखेगा, हमारे साथ रहेगा। जैसा दानियल के साथ था, जैसा शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ था,
जैसा प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के साथ था, हमारे साथ भी रहेगा। हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता है, उसकी इच्छा के बगैर कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता है। इसीलिए जैसा शिष्य लोग बिना डरे उसके बारे में सबको बताते गए, हमें बताना है। उसके बारे में बोलते गए, बोलना है। उसके लिए जीते रहे, जीना है। हमको डरना नहीं है, हमको विश्वास करना है। आपको मालूम, हमको मालूम ही नहीं क्या होता है। हमारा प्रार्थना इतना कुछ तो बड़ा है ऐसा नहीं, लेकिन प्रभावशाली है, बहुत प्रभावशाली है। बहुत पावर है प्रार्थना में, सामर्थ्य है प्रार्थना में। आपको प्रार्थना करना है। प्रभु कितना अच्छा है। आसमानों का आसमान मेरा है, पृथ्वी मेरा है, पृथ्वी के सब चीजें मेरी है। कीड़े मेरे हैं, मकोड़े मेरे हैं, सब कुछ मेरे हैं। मैं किसी को कहता हूं जा तो जाते हैं, आ तो आते हैं, रुक तो रुकते हैं। पानी को बोलता हूं बहना नहीं, तो उल्टा बहने लगते हैं। प्रभु परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है। आपको कोई भी अच्छा बात की कमी नहीं होगा। कभी नहीं डरना, किससे भी नहीं डरना। पैसा नहीं तो नहीं डरना, कोई भी परिस्थिति में डरना नहीं डरना। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। उसके लिए खड़ा रहना, उसके साथ खड़ा रहना। आपके पति को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आपके माँ बाप को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आपके भाई बहनों को बदलने वाला वो परमेश्वर है। चोरों को सीधा करने वाला वो परमेश्वर है। धोखा देने वाले को सीधा करने वाला वो परमेश्वर है। उस परमेश्वर के पीछे पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे ताकत से चलो। उसकी आराधना करो। अपना बेस्ट टाइम प्रभु के बारे में बताओ, प्रभु को बताओ। डरो मत, हमको प्रभु चाहिए और उनको जिंदा परमेश्वर मिले, ये हमारी इच्छा है। सब लोग प्रभु के साथ चलने लगे, ये हमारी इच्छा है। सब लोग उस परमेश्वर का भय खाए, ये हमारी इच्छा है। वो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, पार्शलिटी नहीं करता है। उस परमेश्वर को जान लो, उस परमेश्वर का चलो। आपका कोई धोखा नहीं कर सकता है आपके साथ। वो परमेश्वर परमेश्वर है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज मुझे ऐसा बोलना है आपको कि आप भी सेवकाई का आत्मा ले लो। आप भी चलो, प्रार्थना करो। किसी को यीशु दो, किसी को प्रभु दो। हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे ही, और एक एक गवाही हमारे पास रहेगा। प्रभु ने ये किया, प्रभु ने वो किया। प्रभु जल्दी आने वाला है, आप सबको आशीष करने वाला है। क्यों ना हम प्रार्थना करें। ये हमारे खुदा, ये हमारे परमेश्वर, ये हमारे बाप आसमानी, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे आसमानों में वैसे इस घर में, हर एक घर में पूरा हो जाए, हर एक जीवन में पूरा हो जाए। हे पिता परमेश्वर, इनके स्वप्नों से बढ़कर, इनके आशाओं से बढ़कर, इनके मांगने और कल्पनाओं से बढ़कर इनके जीवन में तेरे आशीष रहे। हम धन्यवाद करते हैं। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। तू किसी का पक्षपात नहीं करता। तू किसी से घूस नहीं खाता। आसमानों का आसमान तेरा है। वो परमेश्वर, ये पृथ्वी और पृथ्वी के सब बातें तेरे हैं। तू ईश्वर है, तू प्रभु है, तू न्यायाधीश है। आज तेरा विशेष अभिषेक यहाँ पे मौजूदा सबों पर मांगते हैं कि प्रभु जी उनके जीवन के विरुद्ध हर बंधन टूट जाए, हर खौफ डरने लगे, हर अग्नि बाण शत्रु के बुझ जाए, हर चलती हुई तीर और उसकी सारी विरुद्ध बातें इस कलीसिया के विरुद्ध, परिवारों के विरुद्ध नाश हो जाए। जो भी हथियार उठता है उनके खिलाफ, वो हथियार इन्हीं के कारण नाश हो जाए। तेरे बच्चे आशीषित रहे, उनके मुंह में तेरा शब्द रहे, उनके ऊपर तेरा अभिषेक रहे। धन्यवाद करते हुए मसीह के मीठे नाम से, प्यारे नाम से ये प्रार्थना करते हैं। सुन ले पिता, आमीन।